आप बीजेपी के प्रदेश के नेता हैं और आपकी एनडीए की सरकार में इतनी खींचातानी चल रही है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ठीक है। कोई खींचातानी नहीं। एनडीए की जो भी घटक दल हैं वो देखे होंगे आप, बहुत सहमति से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में इन लोगों ने सीट का बंटवारा किया। और सीट का बंटवारा ही नहीं किया, सिंबल भी बांटे। और आज के डेट में सिंबल ही नहीं, कई प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर डाला। तो यहाँ कोई खींचता नहीं है, सभी दल एकजुट हैं और सभी दल सर्वदलीय बैठक के तहत आके बोले हैं कि हम लोग एकजुट हैं और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। ऐसा उन्होंने सभी ने माना है और ऐसा ही हो रहा है। प्रचंड बहुमत के अलावा आप देखे होंगे जो विरोधी दल हैं उनका हालत खराब है। कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा है और ना ही एक दूसरे का मेल मिलाप है। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तो यहाँ एनडीए में सब सही है और सब खुश है और खूब बढ़िया से हम लोग आगे प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। दानापुर की सीट पे रामकृपाल यादव जी को टिकट दिया गया है, आपकी इस पे क्या राय है? नहीं था, उनको रामकृपाल जी को अगर टिकट मिला है तो ये तो प्रदेश का बीजेपी का काम है और बीजेपी ने बहुत सोच समझ के उनको उतारा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे घटक दल एलजेपीआर को चला गया था, जिससे यहाँ के मतदाता काफ़ी नाराज हो गए थे। तो नाराजगी की वजह से फिर वहाँ पे समझौता हुआ और रामकृपाल जी को कोई नया चेहरा नहीं और कोई नया हमने टेस्ट नहीं करना है। वो एक प्रदेश का ही नेता नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर का नेता है। पूर्व भारत सरकार के मंत्री रह चुके हैं और कई बार के सांसद और कई बार के राज्यसभा सांसद और कई बार के वो एमएलए रह चुके हैं। तो उनके पास अनुभव है और यहाँ दानापुर वासियों के लिए बहुत खुशी का बात है कि ये सैनिक छावनी क्षेत्र है और वो सैनिकों के बीच में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत उनका तालमेल है। और मैं जानता हूँ उनको, गहराई तक जानता हूँ, बड़े ही स्वच्छ दिमाग के हैं और सच्चे दिल के हैं। इसलिए उनका जीत तो सुनिश्चित है ही। अब ये देखना है कि उनके कितने वोट से वो जीत हासिल करते हैं। मुझे लग रहा है बिहार में उनका एक स्थान होगा, बहुत प्रचंड जीत से वो आगे बढ़ेंगे और हम लोग उनके साथ भी हैं। और सारण प्रमंडल के मांझी सीट पर रणधीर को जगह मिली है, जहां की बहुत बड़ा मुकाबला था डब्लू सिंह से, जो कि बीजेपी के एक प्रबल दावेदार हैं। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नो डाउट, आप जो कह रहे हैं एकदम सही बात है। रणधीर सिंह को टिकट मिला है, टिकट के साथ उनको सिंबल भी मिल गया है। साथ में जो डब्लू सिंह का बात है, डब्लू सिंह एक वहाँ कद्दावर नेता है और वहाँ जन जन तक वो भी पहुँचे हैं। उनका भी पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत अच्छा, उन्होंने लीड करते हुए दूसरा स्थान हमेशा पा रहे थे, लेकिन जीत में उनका थोड़ा सा कमी रह जाती थी। तो उसको भुला के डब्लू सिंह अपने एनडीए के लिए काम कर रहे हैं और एनडीए के लिए उनका बुलावा आया था, जदयू में वो गए थे, वहाँ भी उनको कोई सम्मान देने का बात हुआ है और उनको सम्मान मिलेगा। मुझे जहाँ तक अनुमान है और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वहाँ के सारे एनडीए के घटक दल अब एक हो गए हैं और वहाँ का तानाशाही, लालशाही, फीताशाही और जो जातिवाद फैलाने वाले को वहाँ मुंहतोड़ जवाब देकर वहाँ से प्रचंड जीत माझी की जनता इस भाई रणधीर को देने जा रही है। क्योंकि भाई रणधीर के लिए सबने इच्छा जता रखा था कि भाई रणधीर आएंगे तो प्रचंड बहुमत से जिताकर और बिहार सरकार में उनको मंत्री तक बनाने का काम करेगी। और माझी के जनता का बहुत मैं शुक्रगुजार हूं कि माझी के जनता को एक अच्छा युवा नेता मिला है। डब्लू सिंह हमारे साथ है, हमारे सहयोगी के तौर पर देखे जा रहे हैं। उनका जो है ना भविष्य उज्जवल के लिए हम लोग कामना करते हैं। तब तक के लिए माझी की जनता की खुशखबरी के लिए मैं यहाँ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको बहुत बहुत शुक्रिया।